स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। इसमें एक ओबीसी के नेता हैं जो किसी जाति विशेष को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते। भीम न्यूज इंडिया का कहना है कि क्या ओबीसी के लोग अनुसूचित जाति के लोगों से भेदभाव नहीं करते। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति में भी अनुसूचित जाति के लोगों से भेदभाव होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कीजिए प्लीज़। और हम जजिया कर नहीं दें। दयानंद सरस्वती ने लिखा कि हम आर्य हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू गाली है। तो अगर ये गाली है तो ये ब्राह्मण लोग क्यों गाली दे रहे हैं SC ST OBC के लोग? सर, यदि हिंदू धर्म नहीं है तो फिर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा क्यों? हिंदू धर्म नहीं है, मगर 3.5% ब्राह्मण 3.5% वोट से गांव में सरपंच नहीं बन सकते हैं। बन सकते क्या? 3.5% से कोई बन सकता क्या? बिल्कुल नहीं। जो गांव में प्रधान नहीं बना सकते हैं वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? वो SC ST OBC को हिंदू के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। जब वो सांप्रदायिक वातावरण, देखो, समझाकर हिंदू नहीं बना सकते। अगर मान लो SC को कहें अछूत बनाए, OBC को कहें शूद्र बनाएंगे तो बनेगा? नहीं बन सकता। समझाकर नहीं बना सकते। जब समझाकर नहीं बना सकते तो कैसे बना सकते हैं? जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है तो दो ही होता है, या तो हिंदू होता है या तो मुसलमान होता है। जब हिंदू, मान लो हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया तो क्या हो गया? मुसलमान हो गया, बाकी अपने आप ही हिंदू हो गए। तो जो बाकी अपने आप हिंदू हो गए उनका नेता ब्राह्मण हो गया और वो बहुसंख्यक हो गया। वो बहुसंख्यक होकर के वोट का सपोर्ट लेकर के राज करने के लिए सर, जैसे हम शिक्षा पे आते हैं और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इनका हो जाता, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या OBC को तीसरे दर्जे का नागरिक बनना है? SC को चौथे दर्जे का नागरिक बनना है? ST को 5वें दर्जे का नागरिक क्या है बनना है? चौथे, 5वें, 6ठे दर्जे का नागरिक बनना है? देखो, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत के सभी नागरिक बराबर हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी नागरिक पहले दर्जे के नागरिक हैं, सभी बराबर हैं। अब मान लो आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाए, तो हिंदू एक तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ब्राह्मणों द्वारा हिंदू प्रचार किया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना है। सर, आप तो कहते हैं वर्चस्व स्थापित होगा तो क्या होगा? ब्राह्मण बढ़ेगा, क्षत्रिय रहेगा, वैश्य रहेगा, फिर OBC का नंबर आएगा चौथे नंबर पर। मतलब जो संविधान पहले दर्जे का नागरिक OBC को बना रहा है, अगर इन लोगों के हिसाब से राष्ट्र बनेगा तो चौथे दर्जे का OBC हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट 5वें दर्जे का हो जाएगा, आदिवासी 6ठे दर्जे का हो जाएगा। तो क्या देश का 85-90% आबादी चौथे, 5वें, 6ठे दर्जे का नागरिक बनने के लिए उनको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये होने वाला नहीं है। लास्ट सर क्वेश्चन है, ऐसा क्या लगता है जो आज का कार्यक्रम हुआ है, ऐसा क्या प्रतीत होता है कि लोगों को जागरूक होंगे? नहीं, हम तो डेली कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं कम से कम मैं निराश नहीं हूँ। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं निराश नहीं हूँ। मुझे पूरा पक्का यकीन और विश्वास है कि जो हमारे महापुरुषों का बताया गया रास्ता है उस पर हम लोग समाज को चलने के लिए आग्रह कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। और बहुत तेजी से ना सही लेकिन धीरे धीरे लोग उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा। आप भी पूछ लीजिए। जैसे सर हम शिक्षा पे बात करने का रेडी हैं? जी हाँ। सर, आज के कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में हुई जो गतिविधियाँ हुई, क्या कुछ संदेश गया जनमानस में, वो हमारे दर्शक देखकर थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सम्राट अशोक जैसे कई महापुरुषों की जयंती हम लोग मनाने का काम करते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की संयुक्त जयंती भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर मनाई गई। और वो मनाने के पीछे का मकसद ये है कि जो महापुरुषों का कारवां है
जो महापुरुषों का बताया गया रास्ता है, उस रास्ते पर समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इसके लिए समाज में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ मिलकर महापुरुषों के रास्ते पर आगे बढ़ें और जो महापुरुषों का सपना था उस सपनों को साकार करने का काम करें। इसके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भी जैसे कुछ बात हो रही थी, किस तरह से हम अपने समाज को किस तरह से संगठित करें, जो संघर्ष करें, क्या भी चर्चाएं जो चल रही है, किस प्रकार से क्या कुछ संदेश जनमानस? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि आज की तारीख में हमारे पास में संविधान है जी, और संविधान में हम लोगों के सारे अधिकार लिखे हुए हैं। अगर हम अपने लोगों को उन संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागृत कर दें, अपने महापुरुषों के उद्देश्य के बारे में, अपने महापुरुषों की विचारधारा के बारे में और अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में जागृत कर लें, तो अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष, उद्देश्य और विचारधारा से प्रेरणा लेकर और भारतीय संविधान में मिले अधिकारों का उपयोग करके हम लोग इस देश में अपने हक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और इस देश में शासन करती जमात, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमें शासन करती जमात बनना है, तो हम शासन करती जमात बन सकते हैं। और अभी जो देश में नाइंसाफ़ी का निजाम कायम है, आप सुनते होंगे, मीडिया में खबरें भी आती हैं, किसी को मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जा रहा है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जा रहा है, किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या हो जा रही है, कोई कथा कहने जा रहा है तो उसको पीट दिया जा रहा है, मुंह पे छिड़का जा रहा है, राष्ट्रपति तक के साथ में भेदभाव हो रहा है, जो मुख्यमंत्री था उसके साथ में भेदभाव हो रहा है। तो ये जो देश में ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो लगातार SC, ST, OBC के साथ में और माइनॉरिटीज के साथ में अन्याय अत्याचार कर रही है। संविधान में हमारे हक अधिकार लिखे हैं, लेकिन देश की सत्ता और व्यवस्था पर मनवादी और ब्राह्मणवादी ताकतें हावी हैं, और वो मनवादी और ब्राह्मणवादी ताकतें संविधान में लिखे अधिकारों को लागू भी नहीं कर रही हैं और बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार कर रही है। जैसे अभी बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का मतलब है रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि स्कूलों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, पढ़ाई की व्यवस्था को चौपट की जा रही है, और दूसरी तरफ दारू के ठेके खोले जा रहे हैं। तो नशाखोरी की तरफ नौजवानों को, यंग पीढ़ी को बढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के नौजवानों को बर्बाद करने की साजिश देश में बड़े पैमाने पर मनवादी और ब्राह्मणवादी ताकतें कर रही हैं। इनसे समाज को बचाना है, इसके लिए समाज को जागृत करना पड़ेगा। कैसे कैसे कायम होगा बंधुता, समानता, न्याय कैसे कायम होगा? समानता, बंधुता, न्याय अगर नहीं है तो विचारों की वजह से नहीं है। मनवादी और ब्राह्मणवादी विचार जब हमारे लोगों में है, SC, ST, OBC के दिमाग में, तो इसकी वजह से ये नहीं है। अगर मनवादी विचारधारा निकल जाए और हमारे महापुरुषों की विचारधारा हमारे लोगों के दिमाग में आ जाए, तो इससे वो आचरण में आ जाएगी। आचरण में आ जाएगी तो हमारे आपस में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पहले हम स्थापित करेंगे, और ये सब मिलकर देश की सत्ता और व्यवस्था जब नियंत्रण में लेंगे तो पूरे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करने का काम करेंगे। सर 15 और 85 की यदि बात करते हैं तो 15 बहुसंख्यक है, 85 बहुसंख्यक है, और इतना बहुसंख्यक होने के कारण फिर भी 15 पर संदेह और डर क्यों? मूल रूप से जो 3.5% ब्राह्मण हैं, वो 3.5% ब्राह्मण ही इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, और जो इस देश के संवैधानिक अधिकार जो इस देश के मूल निवासियों को मिले हैं, उन संवैधानिक अधिकारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी के 78 साल में अगर आप देखो तो एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं गई, एक भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं गई, एक भी OBC की पार्टी 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाई। देवगौड़ा बहुत कम समय के लिए बने थे, चौधरी चरण सिंह बहुत कम समय के लिए बने थे। एक भी माइनॉरिटी की पार्टी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाई, एक भी क्षत्रिय राजपूत की पार्टी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाई। तो एक कांग्रेस है, एक BJP है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, जिसको चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ने बनाया, और BJP भी ब्राह्मणों की पार्टी है, जिसका मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS है। RSS पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है। तो एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आती है, और दूसरे ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो पहले ब्राह्मण की पार्टी आती है। और ये दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां सेकुलर और कम्युनल के नाम पर
ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को विभाजित करके उनका वोट ले रही हैं, उनका सपोर्ट ले रही हैं और इसके आधार पर वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। सर, उनका विभाजित करने का जो है कि बेस क्या है? हमारे समाज के लोगों में वैचारिक चेतना ना होना ये सबसे बड़ा कारण है। अगर हमारे समाज के लोग वैचारिक रूप से जागृत हो जाएं तो ये हमारे लोगों को विभाजित नहीं कर सकती हैं। वैचारिक चेतना ही पैदा करने के लिए हम लोग इस प्रकार का सम्मेलन, इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं और गांव-गांव में इस प्रकार का चौपाल लगाकर लोगों को महापुरुषों के मिशन के बारे में, आंदोलन के बारे में, विचारधारा के बारे में जागृत किया जाए तो ये मामला रोका जा सकता है। सर, जैसे अभी आपने ब्राह्मणों की बात की है, कहीं न कहीं हम लोग जो है अपने महापुरुषों के विचारधारा को मानने के लिए कार्यक्रम लगाते हैं, लेकिन जो ये कार्यक्रम चलता है इसी के तौर पे सुन करके और हमारे ही समाज के लोग जातवादियों को, कोई चमार है, कोई यादव है, कहीं वो है तो उनके कुल्हड़ में पानी, उनको दो गिलास में पानी दो, ये किस तरीके से सुधार आएगा? देखिए, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ये केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। ये जो ब्राह्मणवादी सोच है ये देश में एससी, एसटी, ओबीसी के दिमाग में भरी गई है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा आदमी मानसिक तौर पे गुलाम है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक सोच के तहत चल रही है। वो सोच केवल ब्राह्मणों के अंदर नहीं है, ओबीसी के अंदर भी है, एससी के अंदर भी है, एसटी के अंदर भी है। वो सोच नीचे लेवल तक फैलाई गई है। हर जाति का आदमी अपने नीचे 2-4 जाति खोज कर रखा है और उनके साथ वो भेदभाव करता है। उसके ऊपर जो अपने को समझता है वो उसके साथ भेदभाव करता है, उसके नीचे वाला उसके साथ भेदभाव करता है। तो अगर जब तक ये व्यवस्था नहीं हम समझाएंगे अपने लोगों को, जब तक वो ये सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब तक वो बराबरी के रास्ते पर नहीं खड़े होंगे। सर, जैसे अभी आपने स्पीच में कहा कि ब्राह्मण लोग जो है अपने औरतों को भी गुलाम बना के रखे, लेकिन आज जो जागरूकता के तौर पे चल रही है ये कार्यक्रम, आज भी हम तब भी जो है उनको बाउंडेशन रख रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उनको किस तरीके से हर जगह वो आगे कदम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए इस्तीफा दिया और ओबीसी के लिए, ना तो महिलाओं को पता है ना ओबीसी को पता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए और ओबीसी के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन ओबीसी को भी कम पता है और महिलाओं को भी कम पता है। उसका कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी लोग हैं उनको इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई और इसकी वजह से ये बातें लोगों को समझ में नहीं आ पाई। जब हम बाबा साहब को पढ़ते तो हम अपने घर की महिलाओं को भी उस मिशन में जाने के लिए, उस आंदोलन में जाने के लिए आज़ाद करते। जब हम बाबा साहब को नहीं पढ़े तो जो बात आप कह रहे हैं कि हम अपने ही महिलाओं को नियंत्रित करके रखने का काम करते हैं, ये बात आपकी सही है, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक अंग पुरुष प्रधानता भी है। पुरुष प्रधानता जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक अंग है। तो जब हमारे लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मानसिक रूप से गुलाम हैं तो उसका एक अंग पुरुष प्रधानता भी है। जैसे अभी हमारे समाज के अंदर मुस्लिम भाई आते हैं, अपने ही देश के लिए उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ब्राह्मणवाद के जगह पे आज हमारे ही समाज के लोग, कहीं यादव हुए, कहीं कुर्मी हुए, कहीं एससी चमार हुए, ये लोग भी उनको टारगेट कर रहे हैं। इसका कैसे सुधार होगा? देखिए, इस देश में ब्राह्मणों ने जब एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ, वयस्क मताधिकार लागू हुआ, तो जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते थे वो ब्राह्मण अपने को हिंदू कहने लगे और हमारे आपके गली मोहल्ले में जिनकी परछाई नहीं पड़ने देना चाहते थे उनके गली मोहल्ले में आया और कहा कि हिंदू हिंदू, भाई भाई, जात पात की करो विदाई। तो जात पात की विदाई तो नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर एससी, एसटी, ओबीसी को इकट्ठा करने का कार्यक्रम चलाया गया, क्योंकि ब्राह्मणों के पास किसी को हिंदू बनाने के लिए कोई रीति नहीं है। जब मुसलमान के पास मुसलमान बनाने की रीति है, क्रिश्चियन के पास क्रिश्चियन बनाने के लिए रीति है, बुद्धिस्ट के पास किसी को बुद्धिस्ट बनाना है तो उसके लिए उसके संस्कार है, जैन के पास जैन बनाने का संस्कार है, सिख के पास सिख बनाने का संस्कार है। ब्राह्मण के पास किसी को हिंदू बनाने का कोई संस्कार नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को मुसलमानों का डर दिखा करके इस देश में हिंदू के नाम पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर उनके ही संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। ये बड़ी साजिश है।
क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, आप लोग तो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको गोदी मीडिया कुछ लोग कहते हैं, मनुवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया कहते हैं, वो लोग ये जो साजिश बड़े प्रदेश में चल रही है इसको नहीं बताते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती है, इसलिए लोग गुमराह हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया आने के बाद आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अभी लोगों में आए दिन बात की जाती है हिंदू राष्ट्र बनाने की, क्या करना चाहिए? हमारे द्वारा दिखाई खबरें पसंद है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।